फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल पर गाज गिरी है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर ने बताया कि अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। साथ ही अस्पताल का RGHS इम्पैनलमेंट भी रद्द कर दिया गया है। अस्पताल में महिला की दाएं की बजाय बाईं किडनी निकाली गई थी और इसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद महिला को SMS अस्पताल रेफर किया गया था। उसमें एक तो क्या है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है तुरंत उसको रद्द कर दिया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल है और अस्पताल का रजिस्ट्रेशन। हाँ, दूसरा क्या है कि उसको एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से लिस्ट से उसके रिमूवल के लिए हमने हमारे डिपार्टमेंट को गो अहेड दे दिया है। इसके साथ इनके जितने भी प्रोसीजर्स हैं उसको सीज करने के लिए हमारी टीम अभी हमने गठित कर दी है और एक 5 मेंबर की कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसके आधार पे हमने गठित कर दी है। और अभी जो पेशेंट जिसके साथ ये हादसा हुआ उसको SMS में हमने शिफ्ट किया। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, समझना चाहेंगे इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत एक डॉक्टर की तरफ से कब तक? आखिर महिला की जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों? देखिए, बड़ा मामला है झुंझुनू के धनखड़ हॉस्पिटल का, जहां पर यहां जब उपचार के लिए महिला पहुंचती है उनकी दाईं के बजाय बाईं किडनी निकाल दी गई। ये सबसे बड़ा चौंकाना वाला मामला आया है और स्वास्थ्य के साथ किस तरह से इस प्राइवेट हॉस्पिटल ने खिलवाड़ किया है, ये एक चौंकाना वाला मामला है झुंझुनू का। हालांकि सरकार ने भी इस पर एक्शन लिया है और इस हॉस्पिटल का जो लाइसेंस था वो रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही RGHS यानी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ इसका जो समझौता था, इसका जो MOU जो था वो भी निरस्त कर दिया गया है और एक बड़ी कार्रवाई इस हॉस्पिटल पर की गई है। क्योंकि लगातार जिस तरह से आपने भी देखा कि जो स्वास्थ्य से खिलवाड़ के कई मामले सामने आते हैं और इस धनखड़ हॉस्पिटल का भी ये जो मामला है वो चौंकाने वाला रहा। लगभग 7 दिन पहले की ये घटना थी। उस घटना को अंजाम देने के बाद ही जब महिला की तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के साथ ही महिला को SMS हॉस्पिटल में लाया गया, तब इस बात का खुलासा होता है। और जब इस मामले को लेकर जब लोग शिकायत करते हैं तो संबंधित हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात कहता है, लेकिन जब विरोध बढ़ता है तो वहाँ से वो डॉक्टर भी फरार हो जाता है। यानी किस तरह से काला कारनामा किया जाता है और फिर उसे पर्दा उस पर डालने की कोशिश की जाती है। और आज जब राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर बैठक ले रहे थे, बैठक के दौरान ही उन्होंने इस मामले में एक बड़ा एक्शन लेते हुए जो धनखड़ हॉस्पिटल है उस पर कार्रवाई कर दी है और 5 सदस्य मेडिकली जो बोर्ड है वो गठित कर दिया है। 5 लोगों की जिसमें चिकित्सक भी शामिल हैं, अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं। कमेटी का गठन किया गया है जो 1 सप्ताह में रिपोर्ट देगी और एक बड़ी एक कार्रवाई इसे कहा जा सकता है कि जिस तरह से महिला की जो बीमारी से पीड़ित थी, जिसकी एक किडनी खराब थी, इलाज उस किडनी का होना था, जबकि स्वस्थ किडनी को निकाल दिया गया। उसके बाद इस महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया। जी योगेंद्र, धनखड़ अस्पताल का क्या ये पहला मामला है? और दूसरा सवाल ये कि जिस डॉक्टर की वजह से इतनी बड़ी गलती हुई है, क्या अभी तक उस पर कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट के लिए कमेटी का गठन किया गया है। क्योंकि प्रथम दृष्टया यहाँ पर जिस शिकायत आई और ये पूरा मामला जब मीडिया में आया, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशन पर तमाम इस हॉस्पिटल पर कार्रवाई की गई है। हॉस्पिटल का जो मेडिकली लाइसेंस होता है वो निरस्त कर दिया गया है। इसी के साथ ही यहाँ पर जो RGHS यानी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए जो